अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में 2 दिन पूर्व मरीज के तीमारदारों द्वारा जूनियर डॉक्टर से की गई अभद्रता व मारपीट मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर डॉक्टरों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। हड़तालरत जूनियर डॉक्टर ने मार्च निकालकर बाबे सैयद गेट पर डॉक्टर को वीसी के नाम सौंपा ज्ञापन। ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में रहने वाले जूनियर डॉक्टरों की सुरक्षा की गई मांग। एएमयू प्रशासन ने डॉक्टरों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे में चिन्हित हुए आरोपी की तलाश में जुटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गत 16 अगस्त की देर रात्रि कुछ तीमारदार अपने मरीज को लेकर आए थे। मरीज को इमरजेंसी मरीजों से पहले देखने की जिद पर ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में मौजूद जूनियर डॉक्टरों की मरीज के तीमारदारों से इस बात को लेकर कहा सुनी हुई कि जो पहले सीरियस मरीज हैं उन्हें देख रहे हैं, आपकी मैरिज का भी उपचार शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी तीमारदारों और उनके साथ आए कुछ युवकों ने अपने आप को एएमयू का छात्र बताने के साथ डॉक्टर से अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दी। तारीख के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। इसी से नाराज होकर आज जूनियर डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर बाबा सैयद गेट पर एएमयू के प्रोजेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मेडिकल कॉलेज में आए दिन मरीज के तीमारदारों द्वारा किए जाने वाली अभद्रता मारपीट कर सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने बताया कि वे 48 घंटे अपनी ड्यूटी देकर जनहित में कार्य करते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर के साथ अभद्रता की जाती है, जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। हमारी मांग है कि आए दिन जूनियर डॉक्टरों से होने वाली अभद्रता के मामले में ट्रामा सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं। जहां मेडिकल परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं वहां लगवाए जाएं और गत 16 अगस्त को ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर के साथ आवर्ता करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। वहीं जो कुछ छात्र मरीजों के साथ आने पर अपने आप को एएमयू का छात्र बताने के साथ इमरजेंसी मरीज से पहले अपने मरीज को दिखाने का दबाव डालते हैं, ऐसे छात्रों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद फरीदुद्दीन मलिक है, जूनियर रेजिडेंट JR2 एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। तो किस डिमांड को लेकर आपने ये प्रोटेस्ट किया है आज? मेन प्रोटेस्ट है, हमारी डिमांड है जो पेशेंट का अटेंडेंट था जिसने हमारे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। हमने अभी उस बस कल्प्रिट को मतलब वीडियो उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन अभी कोई अरेस्टिंग हो नहीं रही। बस आश्वासन हमको दिया जा रहा है कि अरेस्टिंग होगी, लेकिन कब तक अरेस्टिंग होगी ये हम लोग उसका इंतजार करें। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पे वापस से कॉल ऑफ नहीं करेंगे स्ट्राइक। एमयू प्रशासन से कोई बात हुई किसी चीज़ को? एमयू प्रशासन से बात हुई, एमयू प्रशासन बस आश्वासन दे रही कि हाँ स्ट्राइक आप लोग हटा लीजिए, हमें अरेस्ट कर लेंगे। कितने जे आ रहे हैं स्ट्राइक पे लगभग 400 JRs हैं भी। जिस तरीके की घटनाएं सामने आती है आए दिन डॉक्टर मारपीट का मामला, क्या वजह ऐसी रहती है जो ये घटना सामने हो जाती है? पेशेंट कोई भी VIP पेशेंट आता है तो वो चाहता है कि कोई भी मेरा पेशेंट को अगर फीवर है तो वो, और जो सिक पेशेंट है अनकॉन्शियस है, किसी को RT है तो उसको ना देखे, VIP पेशेंट को देखा जाए। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि हमको पेशेंट कौन सा पहले देखना है, सिक पेशेंट देखना है या कि जो मतलब ठीक ठाक पेशेंट है, तो इसी पर लड़ाई होती है। VIP मतलब स्टूडेंट अपने आप को VIP समझते हैं, उसी में लड़ाई झगड़ा होता है। और वहाँ पे सिक्योरिटी रहती नहीं है, सिक्योरिटी एक आध पुलिस लगे रहते हैं, वो भी डर के भाग जाते हैं। जब डॉक्टर पिट जाता है तब सिक्योरिटी वापस आती है, फिर वो अपना रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि सिक्योरिटी हम बढ़ाएंगे। पहले वो क्लेम कर रहा था कि मैं एमयू का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बाद में पता चला वो एमयू का स्टूडेंट नहीं है, कोई अलीगढ़ का कोई लोकल है। एक दो लोग यहाँ पे। हाँ चलो ये किस तरह से आपने ये प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड रही है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सिफत तनवीर है। मैं JN मेडिकल कॉलेज AMU की एक रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर हूँ। हम लोग के प्रोटेस्ट की ये डिमांड है कि एक 16 तारीख को इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक इमरजेंसी में जो डॉक्टर हमारे काम कर रहे थे न्यूरो सर्जरी में, उनके साथ बदतमीज़ी हुई थी और हाथापाई हुई थी। जब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में काम करता है तो उसमें नंबर के हिसाब से मरीज़ नहीं देखे जाते हैं। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसको पहले देखा जाता है और ये डिसीजन सोली डॉक्टर का होता है। डॉक्टर अपने जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है कौन सा पेशेंट पहले देखा जाएगा, कौन सा बाद में। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो भी अपने आप को VIP समझते हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। हमारी डिमांड्स हैं कि हम लोग चाहते हैं जो FIR लॉन्च हुई है, जो कल्प्रिट हैं वो अरेस्ट हों,
दूसरा ये कि हम लोग हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। बेटर सिक्योरिटी चाहते हैं। हम लोग वहाँ पे 48 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, अकेले हैं, रात में हम लोगों को पता है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऑन पेपर है लेकिन ऑन द फ्लोर कुछ नहीं है। ये एक इंसिडेंट है, इसके अलावा और बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। तीसरी डिमांड ये है कि जो AMU के स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर हमारे मेडिकल कॉलेज में ये होता है कि जब डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो या तो स्टूडेंट होते हैं या क्लेम करते हैं कि वो स्टूडेंट। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग स्ट्राइक करते हैं, एक गलती से पूरे शहर या जनता को जिस स्ट्राइक पूरा मेडिकल बंद पड़ा है, लोग आ रहे हैं, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे स्ट्राइक करने का या प्रोटेस्ट करने का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, और जो है हमारा मेडिकल कॉलेज की पूरी इमरजेंसी और पूरी OPD जैसे पहले चलती थी उसी लिहाज से चल रही है। ये मैंने जैसे आपको बताया, RDA की जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। हमारे जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं सारे ड्यूटी पे हैं। इमरजेंसी बंद पड़ी है, कल भी आज भी रही है? बिल्कुल बंद नहीं पड़ी है। आपके पास ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट है और जूनियर डॉक्टर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी बात सामने रख रहे हैं, और हमसे ऐसे रोज़ सवाल पूछे जाते हैं कि आपके अंदर मर्यादा नहीं है। तो जो लोग 9 to 5 ड्यूटी करते हैं, वो एक 36 घंटे जो डॉक्टर ड्यूटी करके आ रहा है, उसको कोई हक नहीं होता कि सवाल पूछे कि हमारे अंदर मर्यादा है कि नहीं। तो कब तक रहेंगे स्ट्राइक पर? हमारी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी अरेस्टिंग के। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर बाबा सैयद गेट पर एक ज्ञापन सौंपा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि आए दिन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बिना वजह डॉक्टरों के साथ तीमारदारों द्वारा अभद्रता की जाती है। इसके लिए डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएं। मेडिकल पर्सन में जिन स्थानों पर CCTV कैमरे नहीं लगे हुए, वहां कैमरे लगवाए जाएं। 16 अगस्त की रात्रि मेडिकल कॉलेज की ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर के साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा भी जूनियर डॉक्टरों ने अपनी अन्य मांगे रखी हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। सिद्री पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी। जूनियर डॉक्टरों ने जो अपनी अन्य मांगे रखी हैं, उन पर भी अब प्रशासन विचार कर रही है। जो मांग संभवत उचित है, उनको शीघ्र समाधान करने का काम किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि 16-17 की रात में एक इंसिडेंट हुआ मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में। वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ में कुछ लोग बाहर के आए हुए थे अपने मरीज़ को दिखाने के लिए, और उसी दौरान उस डॉक्टर से झगड़ा हुआ, हाथापाई भी हुई है। डॉक्टर का आरोप है कि उसको उन लोगों ने मारा पीटा। उसी बात को लेकर के डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया है, जूनियर डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दिया है। और आज वही डॉक्टर्स जो स्ट्राइक पे हैं वो आए थे एक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं, और उनमें से एक डिमांड ये थी कि FIR होनी चाहिए। दूसरी ये थी कि FIR के बाद उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, और तीसरा ये था कि ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ाई जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट आगे ना हो। और इसके अलावा कुछ और भी उनकी डिमांड्स थी कि कैमरे वगैरह लगवाए जाएं जहां पर कैमरे नहीं हैं, इस तरीके की। उसके अलावा भी कुछ और बात कर रहे थे, अपने RDA के बारे में भी बात किया उन्होंने। तो जहां तक कि FIR की बात है, FIR ऑलरेडी हो चुकी है, और जिन लोगों ने मारपीट किया उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। अब रह गया जहाँ तक कि कुछ और इंसिडेंटल जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, वो डिमांड्स अभी फ़िलहाल उस पर यूनिवर्सिटी नहीं गौर कर पा रही। उसकी वजह यह है कि अभी GR का एडमिशन नहीं हुआ है। जब तक के सारे एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, बाकी चीज़ें अभी नहीं हो सकती हैं। मैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये 2 दिन स्ट्राइक को हो चुकी है और एक आदमी का झगड़ा पूरी जनता झेलती है, तो इसका समाधान किस तरीके? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि किसी एक आदमी ने झगड़ा किया, मारपीट किया या गलती किया, और उसके बाद में डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक पे जाते हैं, तो उसका भुगतान जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में डॉक्टर्स का भी ये कहना है, और किसी हद तक कि वो भी सही कह रहे हैं कि वो भी जनता की ही सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे जो है मरीज़ों को देखते हैं,
और बड़े मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। ऐसे हालात में अगर उनके साथ कोई भी आदमी मिसबिहेव करता है या उनके साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो उनको भी बहुत दुख होता है। और उसी पीड़ा को लेकर के आए थे कि हम जहाँ एक तरफ जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार करती है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उनकी भी बात है और ये भी बात आप सही कह रहे हैं कि जब कोई ऐसी बात होती है और स्ट्राइक होता है या चक्का जाम होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसका असर तो जनता पे पड़ता ही पड़ता तो है। स्ट्राइक खोलने की कब तक कोई डिमांड रखी है क्या? देखिए, हमने डॉक्टरों से उनकी बात हमने सुनी है और हमने उनको पूरा कोशिश किया है उनको समझाने की। और ये भी बात हमने कहा कि जो उनकी लेजिटिमेट और जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पे ज़रूर गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल सिक्योरिटी का कंसर्न, हालांकि सिक्योरिटी वहाँ रहती है, लेकिन सिक्योरिटी में कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें जल्द से जल्द हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। क्या इमरजेंसी बंद है या कि लोगों की सेवाएं जो नहीं, जैसा कि हमें मालूम है इमरजेंसी बंद नहीं है। जो रेजिडेंट सीनियर डॉक्टर्स हैं, एसआर हैं, वो देख रहे हैं। आज भी लोगों ने काम किया है। सिर्फ GR1 जो अब GR2 होने वाले हैं, उन्होंने जो है स्ट्राइक पे हैं और उनकी वजह से ये चीज़ बंद है। तो क्या लगता है कब तक स्ट्राइक खुलेगा? जैसे जल्द से जल्द हो जाएगा। उम्मीद यही है, हम कोशिश यही करने की जल्द से जल्द जो है सेवाएं बहाल हो जाए। लेकिन डॉक्टर क्या माना जाए, जिस तरीके ये- से इंसिडेंट हुआ उसमें मुकदमा भी लग गया, तो अब क्या वजह रहेगी? वो और तो मुद्दे बात की बात है, लेकिन इसमें तो कार्रवाई देखिए, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन वो कल्प्रिट्स जो है अरेस्ट होने चाहिए। जब तक कि अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक के लेकिन हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश किया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। उम्मीद ये है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन वहीं जिस तरीके से इस तरह की स्ट्राइक ये जो मामले सामने आ जाते हैं, आए दिन तक लगातार देखे जा रहे हैं। JN मेडिकल कॉलेज को लोग आए दिन डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। क्या JN मेडिकल कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है ऐसे स्थिति पर कि डॉक्टर उपलब्ध हों जो डॉक्टरों को इमरजेंसी देखी जाए? देखिए, ऐसा है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बात नहीं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जहाँ तक कि इंसिडेंट की बात, ये एक इंसिडेंट है। चूँकि मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर लाखों की तादाद में पेशेंट आते हैं और उनमें से ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई मरतबा ऐसा हुआ है। तो अब कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी कभी ये चूक होती है और जब होती है तो ये चीज़ें ये परेशानी होती हैं। लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो।